हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 138 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ जो गए गाइस हैं गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। क्या हनुमान जी ने अहंकार तोड़ा, भीम का मज़ा आ गया यार ये देखकर। और जैसा कि कृष्णा जी ने कहा था कि भीम हो गया, अर्जुन हो गया, बलराम जी हो गए और जितने भी मेरे करीबी हैं मैं उनका अहंकार तोड़वाऊँगा हनुमान जी के हाथों। और अब हमने लास्ट में थोड़ी सी मूवमेंट देखी थी अर्जुन की, कि अर्जुन आ रहे थे तो रास्ते में एक असुर, उन्होंने उनका मार्ग रोक लिया। तो वो उनसे पूछ ही रहे थे कि मेरा मार्ग क्यों रोका है तुमने। तो मेरा ख्याल है कि अब अर्जुन की बारी है अहंकार अर्जुन का टूटने की। अहंकार टूटने जा रहा जा है और रहा भीम का जिस प्रकार टूटा वो था हमें है, देख देखकर ही मजा लिए। आई। क्या तो कहते अब देखते हैं कि अर्जुन का किस प्रकार देखने को जा रहा है, क्योंकि ये कृष्ण जी के प्रिय सखा भी हैं भाई। हे भयासुर, लगता है तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें मेरी ओर खींच लाई है। यदि तुमने मेरा मार्ग नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। हाँ जी। हे अर्जुन, देखते हैं कौन किसे यमलोक पहुंचाता है, तुम मुझे या मैं तुझे। गर्दन यही गर्दन हो गया। चलो सारथी। रुको सारथी। हे देवी, मैं कुंती पुत्र और द्रोण शिष्य आपका आवाहन करता हूं कि आप मेरे मार्ग से हट जाइए। आपका जल मेरे रास्ते में बाधा डाल रहा है। देवी, त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने के कारण अर्जुन को घमंड आ गया है। अपनी धनुर्विद्या का अहंकार हो गया है उसे। और अहंकारी लोग किसी का विरोध सहन नहीं कर सकते देवी। वो देखो देवी, वो नदी युगों युगों से अपने मार्ग पर बही जा रही है। उसके सामने पहुंचकर अर्जुन ये समझ रहा है कि वो उसका मार्ग रोक रही है। वो उसे अपनी विरोधी समझ रहा है और इसीलिए ये बात वो सहन नहीं कर सकता। देखो देवी, अहंकार के अधीन होकर अर्जुन किस तरह नदी की ओर घूर घूर कर देख रहा है। हे देवी,
कदाचित तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं। मेरे या मेरे धनुष से निकले बाण के रास्ते में जो भी आता है वो नष्ट हो जाता है। यदि आपने मुझे मार्ग नहीं दिया तो आपका भेदन कर मार्ग निर्माण करने की क्षमता मेरी धनुर्विद्या में है। मैं केवल 3 बाण आकाश में छोड़ूंगा। यदि इन 3 बाणों के बीच आप मेरे मार्ग से नहीं हटी तो मेरा चौथा बाण आपका भेदन करेगा। चेतावनी दे रहा हूं, मेरे मार्ग से हट जाइए वरना मैं आपका भेदन करूंगा। रुक जाओ कौन्तेय, रुक जाओ। यदि तुम अस्त्र छोड़ोगी तो मैं निर्जल हो जाऊंगी। देवी, जब आप निर्जल होंगी तभी तो मुझे जाने के लिए मार्ग मिलेगा। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारा जल सूख जाए। पार्थ, परंतु ये तो सोचो कि मेरे जल में रहने वाली अनगिनत मछलियां और छोटे बड़े प्राणियों का क्या होगा। जल बिना वो सारे निष्पाप प्राणी अकारण ही मारे जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो पार्थ? तुम्हें मार्ग देने के लिए यदि मैंने अपना मार्ग बदल दिया तो अनर्थ हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, आसपास के सारे नगर डूब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं अपना मार्ग बदल दूं? नहीं देवी, मैं कुंती पुत्र अर्जुन सदा ही विजयी होता आया हूं। यदि मैं पीछे हट गया तो ये मेरी पराजय हो। ये वाला फेज नहीं हमें और मुझे अपनी हार स्वीकार नहीं है, इसलिए आप मुझे मार्ग दीजिए। तुम तो त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो। क्या तुम अपनी धनुर्विद्या से मेरे ऊपर बाणों का एक सेतु नहीं बांध सकते हो जिस पर चलकर तुम आगे जा सको? यदि तुमने बाणों का पुल बना लिया तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ना मुझे अपना मार्ग बदलने की आवश्यकता होगी, ना तुम्हें मुझे निर्जल बनाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। तुम्हारा प्रस्ताव उचित है देवी। यह बात तो मुझे पहले ही सोचनी चाहिए थी। बाणों का सेतु सचमुच अच्छा प्रस्ताव है। वाह, क्या बनेगा इससे? नहीं बनेगा। बाणों का सेतु। सारथी, क्या बात है। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। प्रभु, अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का दुरुपयोग कर रहा है। योद्धा को जब अपने बल और ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो उस योद्धा की योग्यता खोखली हो जाती है। आप अर्जुन की योग्यता को विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकिए प्रभु।
मेरे भक्त, अर्जुन को मैं नहीं, तुम रोकोगे। तुम रोकोगे। अर्जुन का अहंकार मैं नहीं, बल्कि तुम नष्ट करोगे। यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं इसका पालन करूंगा प्रभु। अपने हनुमान को आपने कौन सी आज्ञा दी है प्रभु? अर्जुन के अहंकार को नष्ट करने की। हाँ, हनुमान जी अब अर्जुन की बात है। देवी, हनुमान ने जितने शांत भाव से भीम भैया के अहंकार को तोड़ा है, उसी तरह अब वो मेरे प्रिय मित्र अर्जुन के घमंड के दुर्ग को भी नष्ट कर देगा। कर देगा। प्रभु, हनुमान के द्वारा आपने भीम भैया के अहंकार को नष्ट करवाने के साथ साथ दोनों पवन पुत्र अर्थात दोनों भाइयों की भेंट करवा दी थी। हाँ। उसी तरह अर्जुन और हनुमान की भेंट कराने का उद्देश्य भी केवल अर्जुन के घमंड तोड़ने का नहीं हो सकता, है ना? देवी, तुमने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया है। मैं अपने प्रिय मित्र को हनुमान द्वारा ज्ञान भी देना चाहता हूँ और दोनों की कुरुक्षेत्र में होने वाले कौरवों और पांडवों के महायुद्ध में साथ ही योगदान भी देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। रुको साथ, तो अगले मार्ग में खड़े हो गए। जय श्री राम। जय श्री राम। पत्थरों का सेतु। पता नहीं लोग मुझ जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुधारी के होते हुए पत्थरों का सेतु क्यों बना देते हैं। यदि वो मुझसे याचना करें तो मैं उनके लिए जहां आवश्यकता होगी अपने बाणों का सेतु बना दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुई ये एपिसोड। क्या कमाल का पार्ट था, मज़ा आ गया। और आप ये देखो कि हमने आज तक ये इतना अहंकार अर्जुन में नहीं देखा जो अब हमें इस पार्ट में देखने को मिला। पांडव पुत्रों का ये वाला फेज हमने नहीं देखा जो पहले हमें भीम का देखने को मिला, अब अर्जुन का देखने को मिला कि अर्जुन को सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का किस तरह अहंकार आ गया वो आप देखें ना। बिल्कुल। कि पहले वो कहा था कि मेरा मार्ग आप छोड़ दीजिए, जिधर सैलाब आता आने दीजिए, जो होता होने दीजिए, मैं यहीं से गुजर गया। हालांकि वो देखें कि अब वो विवश होकर उनको खुद आना पड़ा देवी को, और उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये बाण चलाया मैं तो सूख जाऊंगी। उन्होंने कहा मैं यही तो चाहता हूँ आप सूखे और मेरा मार्ग बने। उन्होंने कहा कितने पशु पक्षी हैं जो मतलब कि इसी तरह ही मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे क्या। और उसके बाद फिर आप ये देखो कि कृष्णा जी ने भी यही कहा कि वो तो युगों युगों से अपने मार्ग पर चल रही है, और अर्जुन आज ये समझ रहा है कि उसने मेरा मार्ग रोका हुआ है। और तब फिर उन देवी ने कहा कि अपने बाणों का मार्ग बना लो, तुम तो त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो। तब उन्होंने अपना बाणों का मार्ग बनाया और वहाँ से गए, और उनको इस चीज़ का भी अहंकार हो गया कि लोग मुझे कहें। जब उन्होंने हनुमान जी को देखा है सेतु का पुल बनाए हुए, वो पत्थरों का सेतु बनाए हुए, तो तब उन्होंने कहा है कि लोग मुझे क्यों नहीं कहते, पत्थरों का सेतु बना लेते। अब ये टास्क कृष्णा जी ने हनुमान जी को दे दिया कि आपने जिस प्रकार भीम का अहंकार तोड़ा वैसे ही अब आपने अर्जुन का अहंकार। हनुमान जी ने विनती की ना, उन्होंने कहा कि आपके जो मित्र हैं वो सखा हैं, उनको बहुत अहंकार हो गया और वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी विद्या का, उन्होंने उनका अहंकार तोड़े हैं। उन्होंने कहा ये काम आप करेंगे, आप अहंकार तोड़ेंगे। तो तब हनुमान जी वहाँ आए हैं। तो अब गाइज होने क्या वाला आगे ये तो आगे ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।